गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हमने डिस्कस करना है सोर्सेज ऑफ कैपिटल। इन सोर्सेज ऑफ कैपिटल देयर आर 5 पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज रिटेन अर्निंग, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग, लीज फाइनेंसिंग, इशू ऑफ शेयर्स, पब्लिक डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर। डिवेंचर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ओके, सो फर्स्ट वन इज रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या है? प्रॉफिट जनरेटेड बाय कंपनी, there are no distribution to stakeholders as dividend but are either reinvest in business। हम इसमें ऐसा पैसा जो हम शेयर होल्डर्स को नहीं दे रहे हैं बल्कि रीइन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में। ओके, or kept as reserve of for specific objectives such as to pay off a debt or purchase of a capital assets। तो इन चीज के लिए जो भी हम अपने मनी को यूज कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट को यूज कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग। मेरिट्स, रिटेन अर्निंग के मेरिट्स 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर। फर्स्ट वन, दिस इज अ परमानेंट सोर्स। इट इज नॉट एनी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। दो कॉस्ट होती है बेटा, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट होती है जो आउटसाइडर को हम पे कर रहे हैं, लाइक इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड फ्लोटेशन कॉस्ट। As the fund are generated internally, there is a great degree of operational freedom and flexibility। यहाँ पर flexibility बहुत ज़्यादा है क्योंकि अर्निंग कभी कम है कभी ज़्यादा होगी, चेंज होती रहती है अर्निंग हमारी। लिमिटेशंस भी होती है काफ़ी रिटेन अर्निंग में, लाइक एक्सेसिव प्लगिंग बैक may cause dissatisfaction amongst the shareholders as they would get lower dividend। जब भी हमें अर्निंग कम होगी तो डिविडेंड शेयर होल्डर्स को हम कम पे करेंगे, देन उनमें डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होगा। इट इज अ सर्टेन अनसर्टेन है ना, अनिश्चित सोर्स ऑफ फंड है, कभी कैसे होगी अर्निंग, कभी ज़्यादा होगी। सो third one is the opportunity cost associated with these fund is not recognized by many firms। ये जो रिटेन अर्निंग है ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर आता है। अगर आपके एडिशनल कुछ हुआ है देन आप यूज़ करोगे। मोस्टली जो ये फंड्स हैं हर और रिकॉग्नाइज नहीं करते फर्म से, मतलब बताते नहीं कि यहाँ से पैसा हम यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड से भी पता लग रहा है आपको, क्रेडिट से भी क्लियर हो रहा है क्या मीनिंग हुआ। ट्रेड क्रेडिट इज अ क्रेडिट एक्सटेंशन टू यू बाय द सप्लायर बाय सप्लायर्स होम लेट यू बाय नाउ और पे लेटर। जो आपसे अभी खरीद रहे हैं और पेमेंट बाद में करेंगे। एनी टाइम यू टेक टू डिलीवर एन इक्विपमेंट एंड अदर वैल्यूएबल विदाउट पेइंग कैश ऑन द स्पॉट। मिलेगा पैसा बट आपको अभी नहीं मिल रहा है, लेटर मिलेगा। दिस इज कॉल्ड ट्रेड क्रेडिट। ओके, इसमें भी मेरिट्स दिया कि भी कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है और अवेलेबिलिटी रहती है, बिजनेस वॉर्थनेस रहती है, कस्टमर सेलर की आपस में क्रेडिट नीड्स को प्रमोट करते हैं। डिमेरिट्स में क्या होता है, समटाइम लॉस भी हो जाता है, ओनली लिमिटेड फंड ही आप जनरेट कर सकते हो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फैक्टरिंग। फैक्टरिंग में क्या होता है, फैक्टरिंग भी एक टाइप है फाइनेंस की। इसमें 3 पर्सन है, सपोज ए, बी एंड सी। अब इसमें क्या कंडीशन होगी, ए ने बी के पास गुड्स है, ए ने परचेज करना है। ए ने गुड्स तो इससे ले लिया बट इसके पास अभी पैसा नहीं है, तो बी क्या करेगा, कोई बात नहीं बाद में पेमेंट कर देगा, एक इनवॉइस लिख देता है। इनवॉइस मीन्स कि भाई वो बाद में पेमेंट करेगा, इट्स ओके, 2 महीने बाद। बट बी को जो है पैसे की जरूरत पड़ गई, ठीक है।
अब बी को पैसा चाहिए, अब ए से तो मांग नहीं सकता, उससे तो कहा है 2 महीने बाद। तो एक थर्ड पर्सन आया सी, बी ने सी से पैसा ले लिया, बट वो कह रहा है कि मैं क्यों दूँ आपको। इसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैंने उससे 5000 लेना है, आप ए से ले लेना, अभी फ़िलहाल मुझे पेमेंट कर दो। तो कहता है कि चलो आपने अगर 5000 उससे लेना है, कोई थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करके आप 4000 ले लेना। तो यहाँ पर क्या होगा, सी जो है बी से कमीशन ले रहा है। तो जब अब बी ने तो ए से कितने लेने हैं, 5000, बट यहाँ पर वो कह रहा है चलो अभी मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ गई है, तो कोई बात नहीं, आप मुझे 4000 दे दो। तो 1000 का जो कमीशन है वो माइनस करके उसने से सी ने बी को 4000 पे कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड फैक्टरिंग बिलिंग। इसमें भी मेरिट्स भी है, डिमेरिट्स भी है। मेरिट्स में बहुत मतलब इजीली आपको पैसा मिल जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, कैश फ्लो रहता है। लिमिटेशन क्या होता है, बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, क्यों, बिकॉज हमें बीच में कमीशन पे करना पड़ेगा उसका, थर्ड पर्सन का। लीज, लीज आपने सुना होगा, लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग वन ऑफ द सोर्स ऑफ मीडियम ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, या मीडियम शॉर्ट टर्म में हम लीज का नहीं यूज़ करते। जैसे किसी को अपने यूज़ करने का राइट दे दिया है कि कोई बात नहीं आप यूज़ कर दो, कुछ टाइम के बाद उसकी पेमेंट कर देना, ठीक है। सो इसके भी कुछ मेरिट्स डिमेरिट है, जैसे लोअर इन्वेस्टमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत इजी है, और इसमें लीजी जो है टैक्स का प्रॉफिट हो जाता है उसे। लिमिटेशन, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ ही एसेट्स आप लीज पर दे सकते हो, नॉर्मल बिजनेस में कम यूज़ होता है, और कुछ ऑब्लिगेशंस भी है इक्विपमेंट्स के, वो चीज़ें हमें फॉलो करनी पड़ेगी। ओके बेटा, सो इट्स सफिशेंट फॉर टुडे, बाय बाय।